वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, वीटीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। मैं महेश दायमा उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करते हैं एक योजना से रिलेटेड, एक फोरम से रिलेटेड, जिसका कि सभी साथियों को बहुत ज़्यादा इंतजार है। ठीक है ना। और इससे फोरम से रिलेटेड सभी साथियों को कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो योजना का नाम है राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2025। ठीक है। इससे रिलेटेड इसके जो फोरम है स्टार्ट हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे आवश्यक जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड। इसके बाद में हम बात करेंगे योग्यता से रिलेटेड। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस योजना के अंदर आपको कितने रुपए दिए जाएंगे, महीने के हिसाब से दिए जाएंगे, फिर साल के हिसाब से दिए जाएंगे, कितने साल तक आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपको इंटर्नशिप के अंदर किस विभाग के अंदर आपको इंटर्नशिप दी जाएगी। इससे रिलेटेड ये जो योजना है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है ना। आ गई बात समझ में। ये जो योजना है मेल और फीमेल के लिए है। इसके बाद में हम बात करेंगे कोई भी फैमिली के अंदर यदि दो या दो से अधिक स्टूडेंट इस योजना के पात्र हैं तो एक फैमिली के अंदर कितने स्टूडेंटों को सिलेक्ट किया जा सकता है। इन सभी टॉपिकों को करते हैं क्लियर। लेकिन इससे पहले सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है। सभी साथी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन के ऊपर। नोटिफिकेशन के अंदर हम बात करते हैं राजस्थानी बेरोजगारी भत्ता से रिलेटेड। ठीक है ना। ये जो योजना है इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के अंदर चलाई गई थी। ठीक है ना। तो इस योजना का नाम भी ध्यान में रख लेना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ठीक है ना, 2021 के अंदर चलाई गई थी। अगली बात समझे। नाम है ये योजना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 कहलाती है। प्रचार और विस्तार ये योजना संपूर्ण राजस्थान राज्य में लागू की गई है। प्रारंभ होने की जो तिथि है वो है 1 जनवरी 2022 से लागू की गई थी। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे ये आपकी यहाँ से देखना एक इस नोटिफिकेशन के अंदर हम सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक आय। परिवार की वार्षिक आय के में जन आधार कार्ड के अनुसार माता पिता, पति पत्नी, सास ससुर तथा आवश्यक बच्चों की आय सम्मिलित होगी इसके अंदर। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे बेरोजगारी योजना के में निर्धारित पात्रता में आने वाले राज्य के मूल निवासी स्नातक, ठीक है ना, यूजी किया होना जरूरी है। स्नातक समक्ष योग्यधारी बेरोजगार जो आवेदन की तिथि को स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो परंतु आवेदक तिथि तक उसे रोजगार प्राप्त नहीं हुआ हो, स्वयं का कोई रोजगार नहीं कर रहा हो। ठीक है ना। ये इसके लिए बेरोजगार से रिलेटेड है। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यताधारी राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कॉलेजों में स्नातक डिग्री समकक्ष कोई डिग्री होने चाहिए, कोई प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है ना, जैसे RSCIT या फिर अदर कोई भी। इसके बाद हम बात करें बेरोजगारी भत्ता। पात्रता बेरोजगारी को इंटर्नशिप एवं कौशल प्रशिक्षण के साथ दिया जाने वाला भत्ता। इसके बाद में ये हो गए आपके इंटर्नशिप से रिलेटेड। ठीक है ना। इंटर्नशिप से रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। कार्य के साथ सीखने की वह अवधि जब कोई विद्यार्थी या स्नातक डिग्री प्राप्त बेरोजगार व्यक्ति व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त करता है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत इंटर्नशिप से अभिप्राय है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले आसार्थी प्रदेश के किसी भी राजकीय विभाग, राजकीय उपक्रम व्यवहारिक का कार्य अनुभव हेतु प्रति दिवस 4 घंटे अपनी सेवाएं देगा। ये जरूरी है। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात कर लेंगे नीचे जो भी कोई आपके विभाग है उससे रिलेटेड में हम बात करेंगे। इंटर्नशिप में चिरंजीवी योजना में हर अस्पताल के हेल्प डेस्क बनाकर वहां पर लाभार्थी द्वारा कार्य करवाया जा सकता है। 181 पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण, फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्य भी इसके द्वारा करवाया जा सकता है। ठीक है। अब हम इससे आगे हम बात करेंगे कि इस योजना के पात्र कौन है। तो प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। यह जरूरी है कि जो भी स्टूडेंट इस का राजस्थान बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म लगाता है तो राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। आगे बात समझ। इसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी होना चाहिए। ठीक है ना। स्नातक की उसके पास डिग्री होना जरूरी है। राज्य में इतर अन्य राज्य विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी महिलाओं का विवाह राजस्थान राज्य में। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि कोई स्टूडेंट, कोई जो लड़की है वो राजस्थान के अदर किसी भी स्टेट से है और उसकी शादी यदि राजस्थान में हो चुकी है तो वो राजस्थान बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म लगा सकती है। ठीक है ना। यदि वो राजस्थान से अलग है तो नहीं लगा सकती है। ठीक है। यदि कोई लड़का राजस्थान से बाहर का है तो नहीं लगा सकता। यदि कोई लड़की राजस्थान
कि अदर किसी भी स्टेट से है और राजस्थान में उसकी शादी हो चुकी है तो वो राजस्थान बेरोजगारी भत्ता का जो फॉर्म है वो लगा सकता है। आ गई बात समझ में। इसके बाद में हम बात करेंगे आवेदन के समय प्रार्थी राजकीय व निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं होना चाहिए, प्रार्थी के पास स्वरोजगार भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे आयु सीमा। भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु तो कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा सामान्य आशार्थियों के लिए 30 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति, ट्रांसजेंडर एवं महिला विशेष योग्यजनों आशार्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष की गई है। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रार्थी आवेदन की तिथि से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। एक से अधिक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होने पर प्रार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रार्थी वर्तमान में किसी भी राजकोष में किसी भी प्रकार का भत्ता या छात्रवृत्ति या किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहा हो। ठीक है ना। कोई भी छात्रवृत्ति उसे प्राप्त नहीं हो। ठीक है, नहीं तो राजस्थान बेरोजगारी भत्ता से बाहर हो जाएगा। ठीक। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रार्थी किसी भी राजकीय विभाग या संस्था द्वारा किसी भी पद पर बर्खास्त नहीं किया गया हो। इसके बाद में हम बात करेंगे बेरोजगारी भत्ता प्राप्त प्रार्थी को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि अथवा उसके वियोजन या स्ववियोजन प्राप्त करने की अवधि जो भी पहले की स्वीकार्य होने होगा। इस योजना के इंटर्नशिप अथवा स्वरोजगार आशार्थियों के लिए यह बात लागू नहीं होगी। आवेदक द्वारा इंटर्नशिप नहीं करने पर भत्ता बंद कर दिया जाएगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को ये भत्ता है जो मिलना स्टार्ट हो गया, उसके बाद में यदि इंटर्नशिप बंद कर देगा तो उसका जो भत्ता है वो भी बंद हो जाएगा। भत्ता प्राप्त करने के दौरान प्रार्थी को रोजगार कार्यालय में पंजीयन निरंतर जारी रहना चाहिए। यदि एक परिवार में एक से अधिक बेरोजगार है, ठीक है ना, यदि एक परिवार में एक से अधिक बेरोजगार हैं तो वे इस योजना के तहत योग्य हैं, तो उनमें से जन आधार कार्ड के अनुसार अधिकतम 2 व्यक्तियों को ही बेरोजगार भत्ता दे होगा। ठीक है ना। जैसे किसी भी फैमिली के अंदर यदि दो या दो से अधिक कोई स्टूडेंट है, उसने स्नातक की डिग्री कर रखा है, तो उनमें से 2 ही स्टूडेंटों को इस योजना के पात्र हैं, बाकी नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 2 लाख युवाओं का ये जो भत्ता है वो दिया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे पूर्व में प्रचलित मुख्यमंत्री, ये तो इससे रिलेटेड बात नहीं करते हैं। ठीक है ना। इसके आगे हम बात करेंगे अपात्रता इस योजना की कौन कौन है। नंबर 1, वे बेरोजगार इंजीनियरिंग जो कि राज्य सरकार बेरोजगार इंजीनियरिंग के बगैर निविदा आमंत्रित किए जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं, जिनके द्वारा इसका लाभ किया जा रहा हो। ठीक है ना। तो ये जो आपको स्क्रीन पर अब देखने को मिल रहा है, वे इस योजना के अपात्र हैं। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे कि आपको कितने रुपए दिए जाएंगे। तो बेरोजगारी भत्ता भुगतान कोई भी यदि पुरुष कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करेगा तो उसको महीने की 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यदि कोई फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर या विशेष योग्यजन आप फॉर्म फिल करते हो, ठीक है ना, तो इसके अंदर आपको महिला या फिर ट्रांसजेंडर विशेष योग्यजन है तो उसको 4500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा बेरोजगार पाने अथवा स्वयं का रोजगार पाने तक जो भी पहले हो के लिए किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी बिंदु संख्या 6 के अनुसार अपात्र है तो उसका भत्ता उसी दिनांक से बंद कर दिया जाएगा। ठीक है ना। यह आपको जो ऊपर देखने को मिल रहा है अपात्रता से रिलेटेड, यदि कोई स्टूडेंट अपात्र है तो उसका भत्ता है वो बंद कर दिया जाएगा। आगे बात समझ में। इसके बाद में हम बात करेंगे इंटर्नशिप की प्रक्रिया भी बहुत जरूरी है। बेरोजगारी भत्ता के स्वीकृत आवेदकों को इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। इंटर्नशिप किसी भी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम में प्रतिदिन 4 घंटे की सेवाएं आपको देना जरूरी है। इंटर्नशिप भत्ता प्राप्ति तक निरंतर जारी रखनी होगी। यह अवधि अधिकतम 2 वर्ष की होगी। यदि इंटर्नशिप बीच में समाप्त कर दी जाती है तो उसका भत्ता है वो बंद कर दिया जाएगा। इंटर्नशिप कार्यकाल समय में की जाएगी। ठीक है। इंटर्नशिप करने वाले बेरोजगार माह में 1 दिवस अनुपस्थिति रहने पर भत्ता नहीं काटा जाएगा। अनुपस्थिति अवधि बेरोजगार भत्ता अनुपातिक रूप से काटा जाएगा। ठीक। बेरोजगार आशार्थी प्रतिमा इंटर्नशिप करने पर प्रमाण पत्र 5 तारीख तक SSO ID पर पोर्टल आपको करना होगा। ठीक है ना। इससे रिलेटेड तो हम बात कर लेते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे यह है कौशल प्रशिक्षण शिक्षण की प्रक्रिया। ठीक है ना। कौशल प्रशिक्षण न्यूनतम 3 माह 90 दिन का अनिवार्य होगा। कौशल प्रशिक्षण RSLDC के माध्यम से ये उनके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं का मान्य होगा। यदि किसी भी आवेदक ने पूर्व में ही प्रोफेशनल कोर्स जैसे B.Ed, B.Tech, MBBS, BSc नर्सिंग या फिर B फार्मा इत्यादि डिग्री
डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया हुआ हो तो 3 माह के कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यदि कोई स्टूडेंट स्नातक डिग्री कर रहा है तो उसके लिए तो आपको कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जैसे मिनिमम जो आपका RSCIT कोर्स है वो भी चल जाएगा साथ के अंदर, अकेला जो स्नातक की डिग्री वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। और यदि किसी स्टूडेंट ने प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है तो वो चल सकता है अकेला, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे इस योजना की पात्रता की शर्तें पूरी करने पर आवेदन सत्यापित कर दिया जाए। सत्यापित आवेदकों को कौशल प्रशिक्षण अथवा प्रोफेशनल कोर्स का सर्टिफिकेट अपलोड करने पर भत्ता अप्रूव कर दिया जाएगा। 3 माह अथवा अधिक कौशल प्रशिक्षण के दौरान RSL DCC से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र, प्रति माह उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड करना भत्ता देय होगा, ठीक है। यह है आपकी आवेदन प्रक्रिया। बेरोजगारी भत्तों के लिए आवेदन। प्रार्थी को बेरोजगार भत्ता पाने के लिए निम्न आपको ये दिया गया है। विशेष योग्यजन प्रार्थी की दशा सक्षम अधिकारी द्वारा निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र, ठीक है ना। इसके बाद में बात करेंगे प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। इसके बाद में राज्य से बाहर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विवाहित महिला प्रार्थी की दशा में पति या राजस्थान का मूल निवासी का प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। प्रार्थी के जन्म तिथि से संबंध में सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र अंकतालिका, स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण संबंधी अंकतालिका। प्रार्थी में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, SBI बैंक की यदि डायरी है तो अच्छी बात है, अगर आप किसी भी बैंक की डायरी अपलोड कर सकते हो। वैसे SBI का जिस भी स्टूडेंट का खाता है तो SBI की डायरी ही अपलोड करें, क्योंकि अप्रूव होने के लिए SBI ठीक रहता है, ठीक है ना। प्रार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय के संबंध में जो आपका आय प्रमाण पत्र होता है वो भी बनवाना जरूरी है, ठीक है ना। और इसका जो आय प्रमाण पत्र है वो अलग से बनेगा, जो आपके पास पहले वाला है वो आपका आय प्रमाण पत्र लागू नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो आय प्रमाण पत्र बनेगा इसके ऊपर लिखा हुआ होगा राजस्थान बेरोजगारी भत्ता आय प्रमाण पत्र, वो आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है। ई मित्र पे जाके आप फॉर्म निकला लेना इसका, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे कौशल प्रशिक्षण व्यावसायिक प्रमाण पत्र। इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी घोषणा पत्र। ये है हो गए आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। इसके बाद में हम बात करेंगे बेरोजगारी भत्ता की स्वीकृत भुगतान की प्रक्रिया, बजट आवंटन, ठीक है ना। इससे रिलेटेड आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे ये हो गए आपके इंटर्नशिप का जो प्रमाण पत्र है वो। इसके बाद हम बात करेंगे ये हो गया आपका स्वघोषणा पत्र, ये भी आपको अपलोड करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये आप प्रिंट निकलवा लेना। इसके बाद में है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ऑनलाइन आवेदन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची, ठीक है ना। आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है वो डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट फाइनल की। इसके बाद हम बात करेंगे यदि SBI की बैंक की डायरी है तो SBI की या फिर अदर किसी भी बैंक की। इसके बाद हम बात करेंगे मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या वोटर ID एक कोई भी, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र का ध्यान रख लेना, जो भी आपके पास आय प्रमाण पत्र है वो लागू नहीं होगा। आप जो राजस्थान बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म लगाओगे तो उस आय प्रमाण पत्र के अंदर ऊपर लिखा हुआ होगा राजस्थान बेरोजगारी भत्ता आय प्रमाण पत्र, वही आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे जन आधार कार्ड। इसके बाद हम बात करेंगे ईमेल ID, आवेदक की SSO ID होना जरूरी है, ठीक है ना। आधार कार्ड में नंबर लिंक होना भी जरूरी है, मोबाइल नंबर ये भी जरूरी है, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करेंगे जो आपको इंटर्नशिप दी जाएंगी वो विभाग, राजस्व विभाग, ठीक है ना, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, आयुर्वेद विभाग, सर्किट विभाग, सहकारी विभाग, शिक्षा विभाग, तकनीकी विभाग, रोजगार विभाग, जलदाय विभाग, सार्वजनिक विभाग, वन विभाग, गृह विभाग, उद्योग विभाग, सूचना विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, समाज कल्याण विभाग, पर्यटन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, परिवहन विभाग, ठीक है ना। तो ये थे आपके विभाग जिसके अंदर आपको इंटर्नशिप दी जाएगी। आ गई बात समझ में। तो ये हो गई राजस्थान बेरोजगारी भत्ता से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। इससे रिलेटेड किसी भी साथी को किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्म से रिलेटेड। तो आप इसका जो फॉर्म है SSO ID के माध्यम से आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन डॉक्यूमेंट्सों को आसानी से अपलोड करना, किसी प्रकार का मिसप्रिंट मत कर देना, ठीक है ना, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों के जो फॉर्म वो रिजेक्ट होते हैं। इसलिए कोई भी साथी ई मित्र वालों के भरोसे ना बैठे, अपने फॉर्म को अच्छे से अपलोड करें, ठीक है ना। और इसके जो फॉर्म है वो हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है ना।
अभी भी आपके जो राजस्थान बेरोजगारी भत्ता है इसके फॉर्म चल रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट टाइम से अपना फॉर्म लगा दें, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। साथ ही इससे रिलेटेड किसी भी साथी को किसी भी प्रकार कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर देना, ठीक है ना, उसका सोल्यूशन मैं कर दूंगा, ठीक है। और साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, सभी साथी वहाँ से आसानी से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब